सुनने वाले सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के प्यारे नाम से आप सभी को सलाम। आशा करती हूँ कि आप सब भले चंगे होंगे और परमेश्वर में आगे ही बढ़ते रहे होंगे। अब तक हमने रैप्चर पे 3 से 4 संदेश सुने हैं और अब आप काफ़ी कुछ उस विषय के बारे में आप जान चुके हैं और ये रैप्चर के बारे में आखिरी संदेश होगा। आज का संदेश शुरू करें इससे पहले आप सबसे मेरी विनती है, जो भी सुन रहे हो उनसे मेरी विनती है कि आप अपने रिलेटिव्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ, दूसरों के साथ ये वचन आप बांटो, शेयर करो, ताकि जो आशीष आप प्राप्त कर रहे हैं वो आशीष दूसरे लोग भी पा सके, जान सके। प्रभु के वचनों में क्या क्या लिखा है, उसका क्या मर्म है, अर्थ है, वो दूसरे लोग भी जान सके। इसके लिए आपसे विनती है कि आप दूसरों के साथ ये वचन शेयर करें। अब तक रैप्चर के बारे में हमने बहुत कुछ सीखा है और आज ये आखिरी संदेश में हम ये जानने वाले हैं कि रैप्चर के बाद क्या। तो मैंने आपको पिछली बार कोई एक संदेश में कहा था कि अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग चीज़ें होने वाली है और वही हम आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि विश्वासी के साथ क्या होगा, माने जो लोग का रैप्चर होगा उनके साथ क्या होगा। दूसरे क्रम में हम अविश्वासी के साथ क्या होगा, माने जो यहाँ रह जाएगा उसके साथ क्या होगा। और तीसरा जगत के साथ क्या होगा। तो ये 3 बातें हम एक के बाद एक देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि विश्वासी के साथ क्या होगा, जो लोग का रैप्चर होगा, जो लोग उठा लिए जाएंगे, उन लोग के साथ क्या होगा। तो 3 बातें आप देख सकते हैं कि पुनः भेंट होगी, पुनरुत्थान होगा और न्याय होगा। इन तीनों के बारे में हमको अलग अलग प्रभु के वचनों में से हमें जानकारी मिलती है। तो सबसे पहला जो हमारा शास्त्र भाग है, जो हमारे परमेश्वर के वचनों का जो विभाग है, वो थिस्सलुनीकी की कलीसिया को पौलुस ने जो पत्र लिखा है, उसका पहला पत्र 4 अध्याय और 13वें वचन से 18वें वचन तक। वहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले जाएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। तो यहाँ पुनः भेंट की बात की गई है। 2 प्रकार की भेंट यहाँ होने वाली है। जो विश्वासी है, जो परमेश्वर के लहू में धुले हुए हैं, वो 2 प्रकार की भेंट का सामना करेंगे। किन किन का? पहला तो वो परमेश्वर से भेंट करेंगे, और दूसरा जो प्रभु में सोए हुए हैं, माने जो विश्वासी लोग मर गए हैं, प्रभु में सो गए हैं। हम जो मसीही जो मृत्यु है, उन्हें नींद के साथ उसकी तुलना करते हैं, क्योंकि हम उठने वाले हैं। तो
यहाँ जब पौलुस कहता है कि जो लोग प्रभु में सो गए हैं वो लोग पुनः उठेंगे, उनका पुनरुत्थान होगा और उनके साथ हमारी भेंट होगी, और उनके साथ साथ जो मरे हुए हैं वो जीवित होंगे, जो जीवित है वो ऐसे ही उठा लिए जाएंगे, और बादलों में हम इकट्ठे, हमारी भेंट किससे होने वाली है? प्रभु यीशु मसीह से। तो ये दो प्रकार की भेंट होने वाली है। हम अपने अपने रिश्तेदारों, अपने मित्रों की जिनको हम गंवा चुके हैं, मतलब जो लोग की मृत्यु हो गई है, जो परमेश्वर में सो गए हैं, वो लोग जिंदा होंगे और परमेश्वर के साथ, हमारे साथ आकाश में खींच लिए जाएंगे। तो ये पुनः भेंट की बात है, और कितनी 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 अद्भुत ये बात है कि हम अपने मरे हुए, अपने आगे चल बसे हैं, उन उन मित्रों से, उन संबंधियों से हम फिर से मिलेंगे। और वो मिलना एक बार का नहीं है, वो सदा सर्वदा काल के लिए, हमेशा के लिए हम साथ में रहने वाले हैं। लेकिन फिर से एक बार, ये विश्वासी के लिए है। मैं फिर से एक बार आपको ये सूचित कर देना चाहती हूँ। दूसरी जो बात होगी वो पुनरुत्थान होगा। वो हमें यहाँ भी ये लिखा गया है, और अगर आपको एक और वचन चाहिए तो हमें कुरिन्थी की कलीसिया पर पौलुस ने जो पत्र लिखा है उसके 15वें अध्याय में ये बात लिखी गई है। जो पहली पत्री है उसका 15वां अध्याय, और वहाँ बहुत बहुत सारी बातें हैं। मैं वो आपको एक के बाद एक बताने वाली हूँ। 15वां अध्याय और 51 वचन में, और 53 से 55 वचन में भी ये बात लिखी गई है। लेकिन हम 50वीं कलम से 50वें पद से हम पूरा पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसमें और भी कई बातें हैं जो मैंने लिख के नहीं आपको बताई है, लेकिन हम पढ़ेंगे और एक के बाद एक देखेंगे। कुरिन्थी की पहली पत्री 15वां अध्याय 50वें वचन से। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और न नश्वन अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ। हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाशी को पहन ले, और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब यह नाशवन अविनाशी को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब यह वचन जो लिखा है वो पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल दिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ है? हे मृत्यु, तेरा डंका कहाँ रहा? मृत्यु का डंका पाप है, और पाप का बल व्यवस्था है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसीलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। तो यहाँ पुनरुत्थान की बात तो की गई है, मरे हुए जिंदा होंगे, ये बात तो कही गई है। ये दूसरा वचन है जहाँ, और बहुत सारी दूसरी जगह हैं जहाँ ये कहा गया है। खुद प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है, जब लजरस को प्रभु यीशु मसीह जिंदा करते हैं यूहन्ना के सुसमाचार के 11वें अध्याय में, तो वहाँ खुद प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुंह से कहा है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो भी मेरे पे विश्वास करता है वो मर जाए तभी वो जिंदा रहेगा। तो प्रभु यीशु मसीह यही बात कर रहे थे। ये
आखिरी जो पुनरुत्थान की बात है उसी की बात प्रभु यीशु मसीह वहाँ कर रहे थे। तो पुनरुत्थान की तो बात है ही, लेकिन इसके साथ साथ दो तीन और बातों पे भी आपका ध्यान मैं केंद्रित करना चाहती हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि विश्वासी का रैप्चर के बाद क्या होने वाला है, कि रैप्चर के दरमियान क्या होने वाला है, रैप्चर के बाद क्या होने वाला है, ये तो बाद में देखेंगे। लेकिन रैप्चर के समय क्या होने वाला है, जब हम उठा लिए जा रहे होंगे तब क्या होगा। तो यहाँ 50वें ही पद में हमको एक एक बात बता दी गई है कि हमारा जो ये मांस और लहू का बनाया हुआ शरीर है, जो अभी पृथ्वी पे है, वो स्वर्गीय राज्य का भागीदार नहीं हो सकता, वो अधिकारी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो मांस और लहू का शरीर है वो पाप का शरीर है, वो पापी शरीर है जो हमको वारसाई में मिला है आदम और हवा से। तो ये जो शरीर है वो जो सार्वकालिक जीवन है उसमें प्रवेश नहीं कर सकता, उसको बदलना होगा, उसको बदलना पड़ेगा, और हम नहीं कर सकते, ये परमेश्वर करेंगे। और ये जो बदलाव है वो जब हमको हमारा खींचना चल रहा होगा, हम पृथ्वी से बादलों तक जहाँ प्रभु यीशु मसीह होंगे वहाँ तक जाएंगे, वो प्रोसेस में ही, वो प्रक्रिया में ही हमारी बदलने की प्रक्रिया भी शामिल है। और सिर्फ हम नहीं बदलेंगे, लेकिन जैसे हमने कुरिन्थी के पत्री में से पढ़ा अभी पहली बात पुनः भेंट की जब बात हम देख रहे थे, तो वहाँ भी लिखा हुआ है कि जो सोए हुए हैं वो भी बदले हुए उठाए जाएंगे। यहीं भी वही लिखा है कि जो सोए हुए हैं वो भी बदल दिए जाएंगे। क्यों बदलना? उसके कारण दी गई है, उसके वजह दी गई है कि वही 50वें पद में कि वो अधिकारी नहीं हो सकता मांस और लहू का शरीर, और न नश्वन अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। कौन अधिकारी हो सकता है? तो ये नश्वन दे अविनाश को पहन ले और मरणहार दे अमरता को पहन ले। तो ये दोनों चीज जब हम खींच रहे होंगे ऊपर की तरफ तब होने वाली है। जो मरे हुए हैं वो वही महिमावंत शरीर लेके उठेंगे, और जो हम जिंदा है वो बदल दिए जाएंगे। तो ये पहली बात होने वाली है हमारी, जब हम खींच रहे होंगे तब, और हम साथ में पुनः भेंट होंगी हमारी, हमारे जो प्रियो है उनके साथ हमारी पुनः भेंट होने वाली है। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ भेंट करने वाले हैं और पुनरुत्थान भी होने वाला है। ये दो चीज़ें बतानी जरूरी थी। और जो तीसरी चीज़ विश्वासियों के साथ होने वाली है वो न्याय होने वाला है। अब जब मैं न्याय की बात कर रही हूँ तो मैंने यहाँ लिख के आपको दिया है कि वो न्याय पाप के लिए नहीं, लेकिन वो कार्य के लिए होगा। क्यों? क्योंकि पापों की तो हमने माफ़ी मांग ली है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमको साफ कर दिया गया है। हमारे पापों को ऐसे फेंक दिया गया है कि उसको कभी भी याद नहीं करेंगे परमेश्वर। वो परमेश्वर का वचन है कि एक बार जो पापों की माफ़ी हमको प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मिल जाती है, वो पापों को कभी भी फिर से याद नहीं किया जाएगा। उनको जो समुद्र का उंडान है उसमें वो फेंक दिया गया है। माने जब से हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने तारनार के रूप में स्वीकार किया, जब से हमने नया जन्म का अनुभव किया, उसके पहले के सारे पापों की माफ़ी प्रभु यीशु मसीह द्वारा हमको मिल गई है। और इसीलिए जो विश्वासी है उसको रोज रोज परमेश्वर के लहू की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आखिर में हम मनुष्य है, जानबूझ के या अनजाने में पाप हो जाता है, लेकिन
जो पवित्र आत्मा विश्वासी में बसती है, वो पवित्र आत्मा हमें टकोर करती है, हमें वो हमारी आत्मा को वो कहती है कि तूने ये गलत किया है, और हम फिर से एक बार परमेश्वर के क्रूस के पास आते हैं, और फिर से एक बार हम माफ़ी मांगते हैं, और फिर से एक बार हम शुद्ध होते हैं, हम पवित्र होते हैं। तो जो पापों की हमने माफ़ी मांग ली है, वो पापों को फिर से कभी याद नहीं किया जाएगा। अगर वो पापों को फिर से याद किया जाता तो परमेश्वर के लहू में पराक्रम नहीं है, ऐसा साबित होता है। तो रोमियो की जो पत्री है, उसका 8वां अध्याय और उसकी जो पहला पद है, उसमें लिखा गया है कि जो प्रभु यीशु मसीह में है उनके लिए कोई भी सजा नहीं है, कोई भी दंडाज्ञा नहीं है। आप वो पद अपने आप पढ़ सकते हो। जो प्रभु यीशु मसीह में है उनके लिए कोई दंडाज्ञा नहीं, माने ये जो न्याय होगा हमारा, वो पापों के लिए नहीं होगा। मैं पढ़ती हूँ वो वचन आपके लिए, रोमियो के पत्री उसका 8वां अध्याय और पहला पद। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, उन पे दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। माने विश्वासी शरीर के अनुसार नहीं चलते हैं लेकिन आत्मा के अनुसार चलते हैं, इसीलिए उनके लिए अब कोई दंडाज्ञा नहीं है। तो हमारा न्याय, विश्वासियों का न्याय किसके लिए होगा? तो उसका जवाब हमें कोरिन्थी की कलीसिया को लिखा गई दूसरी पत्री में मिलता है। वहाँ 5वां अध्याय वैसा लिखने को रह गया है, लेकिन 5वां अध्याय और 10वीं आयत में हमें ये बात बताई गई है। वहाँ पौलुस कोरिन्थ की कलीसिया को लिखते हुए लिखता है, दूसरी पत्री 5वां अध्याय और 10वां पद, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए वो पाए। काम का बदला, अभी कैसे कामों का बदला? अभी मैं आपको वो अलग अलग बदले के बारे में मैं बताने वाली हूँ। इससे आपको जरा ज़्यादा आपको खुलासा होगा, ज़्यादा आपको समझ आएगा। लेकिन यहाँ आपको इतना ही बता दूँ कि एक बार आपने सत्य पहचाना, माने एक बार आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उनको अपने हृदय में बसाया, उनके लहू के द्वारा आपने पापों की माफ़ी पाई, आपने प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने आप को साफ किया। उसके बाद क्या? उसके बाद आपने कैसे अपना जीवन व्यतीत किया? आपने कैसे अपने कार्यों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा कैसे प्रभु यीशु मसीह को महिमा दिया, कैसे प्रभु यीशु मसीह को बढ़ाया? जैसे कि यूहान जो बपतिस्मा करने वाला था, उसके अनुसार क्या आपका जीवन का जो हेतु है, आपका जीवन का वो लक्ष्य वैसा है कि मैं घटता जाऊं और वो बढ़ता जाए, या फिर आपने अपनी महिमा खोजी है? तो ये जो सारी बातें, माने अगर एक सेंटेंस में, एक वाक्य में अगर कहा जाए तो परमेश्वर ने आपको जो जीवन दिया है, परमेश्वर ने आपको जो आशीषें दी है, वो भौतिक आशीषें भी और आत्मिक आशीषें भी, जो भी आपको परमेश्वर ने दिया है, उसका इस्तेमाल आपने परमेश्वर के लिए कैसे किया, कैसे आप परमेश्वर में आगे बढ़े? तो ये देह में रहकर, ये मांस और लहू का जो देह है, उसमें रहकर आपने कैसे परमेश्वर के लिए जीवन व्यतीत किया, कैसे कार्य किए, उसके बारे में ये न्याय होने वाला है।
ठीक है, तो ज़्यादा आपको इसके बारे में समझ आए, इसके लिए अब हम अलग अलग जो बदला मिलने वाला है, अलग अलग जो बातें, अलग अलग जो इनाम मिलने वाला है, इनके बारे में हम देखते हैं। आप अपने स्क्रीन पर भी वो देख सकते हैं। तो पहला जो मुकुट है या बदला है, वो है कभी नहीं करमाने वाला मुकुट। मैं पद नहीं पढ़ूंगी, आप अपनी बाइबल में वो पढ़ सकते हैं। कुरिन्थी की कलीसिया को लिखा गया पहला पत्र 9वां अध्याय और 24 से 27 में पदों में इस बारे में लिखा हुआ है। तो ये जो कभी नहीं मुरझाने वाला, कभी नहीं करमाने वाला जो मुकुट है, वो किन को मिलेगा? तो वहां लिखा गया है कि जो पुराने स्वभाव पर, जो पुराने मनुष्यत्व पर विजयी बन पाए होंगे, उनको ये मुकुट, ये बदला मिलेगा। इसका मतलब क्या कि आपने नया जन्म पाया, आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उससे पहले आपका जो जीवन था, आपकी जो आदतें थी, आप जैसे व्यक्ति थे, तो आप कितने हद तक आप अपने आप को बदल पाए। हाँ, वो हम प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा ही, पवित्र आत्मा के द्वारा ही ये संभव हो सकता है, क्योंकि हमें अपने आप में कोई ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि हम अपने आप को बदल सके, लेकिन हमारी इच्छा होनी चाहिए, हम तैयार होने चाहिए कि जो हम पुराने व्यक्ति थे, वैसा न रहकर हम नए व्यक्ति बनते जाए। यानी हम परमेश्वर की आत्मा को ये करने दे, हम पे ये करने दे, हमको बदलने दे। तो प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा हम कितनी हद तक अपने आप को बदल सके। पहले हम कैसे थे, अब हम कैसे हैं? क्या हम पहले थे वैसे के वैसे ही है, या हम बदले हुए हैं? तो कितनी हद तक हम अपने पुराने वो जीवन में से हम नए जीवन में हम बदलने में सफल हो सके, इसके लिए ये पहला मुकुट की बात की गई है। दूसरा जो मुकुट है, वो थिस्सलुनीकी की कलीसिया को लिखा गया पहला पत्र, उसका दूसरा अध्याय 19 से 20 वचनों में दूसरे मुकुट के बारे में हमें कहा गया है। दूसरा बदला जो मिलने वाला है, दूसरे तरह का बदला, सबको सब नहीं मिलेगा, ये बात याद रखिए। जिसको ये पांचों मिलेगा, वो सचमुच में धन्य होगा, वो सचमुच में आशीषित व्यक्ति होगा। अभी आपने ये सब किया है तो आपको भी सब मिलेगा। हाँ, तो दूसरा जो मुकुट है वो क्या है? आत्माएं जीते हैं तो आनंद का मुकुट मिलेगा। आत्माएं अगर जीती, यानी कि अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को पाया है और वही बात आपने दूसरों को बताई है, और उन लोगों ने भी अगर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, तो आपने आत्माएं जीती है। माने आप अगर दूसरों को सुसमाचार प्रसार करते हो और वो लोग सुसमाचार सुन के परमेश्वर के राज्य में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, और वो भी नया जन्म पाते हैं, उद्धार पाते हैं, तो आपको ये आनंद का मुकुट मिलेगा। तीसरा जो मुकुट है, वो प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय और 10वें वचन में है, और वो जीवन का मुकुट है। वहां जीवन के मुकुट के बारे में बताया गया। ये बदला किन लोगों को, किन विश्वासियों को मिलेगा? तो जो लोग सतावनी के दरमियान, जो परसिक्यूशन होता है, हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हम सुसमाचार प्रसार करते हैं, हम दूसरों को परमेश्वर के राज्य में लाने की कोशिश करते हैं, वो प्रयत्न करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए जो सताए गए हैं, अगर वो सतावनी के दरमियान, वो दुखों के दरमियान, वो परीक्षाओं के दरमियान
अगर हम टिके रहे परमेश्वर के विश्वास में, परमेश्वर पर के विश्वास में, परमेश्वर के वचनों में हम टिके रहे, हम दृढ़ रहे, हम मजबूत रहे, तो ये मुकुट आपको मिलेगा, हमको मिलेगा, जो विश्वासी लोग हैं उनको। अभी ये सारी जो बातें बता रही हूँ वो विश्वासियों के लिए है जिन्होंने उद्धार पाया है। ये बात बार बार मैं बता रही हूँ क्योंकि कोई भी मसीही व्यक्ति ऐसा मान ना ले कि हम ये पाएंगे, जो विश्वासी नहीं है। जो विश्वासी लोग हैं इनके लिए ये सारे बदले, ये सारे मुकुट बताए गए हैं। जो चौथा जो मुकुट है जिसके बारे में प्रभु के वचन हमें बताते हैं, वो पत्रस को लिखा गया पहला पत्र, उसका 5वां अध्याय और 2 से 4 वचनों में हमें महिमा के मुकुट के बारे में बताया गया है। महिमा का मुकुट किनको मिलेगा? तो जिन्होंने प्रभु की भेड़ों का चरवाहा बनने की जिम्मेदारी ली है उनको। अभी आप सोचेंगे कि हम मसीही लोग तो जो पास्टर्स है, जो प्रिस्ट है, उनको ही चरवाहे मानते हैं, उनको हम चरवाहे बुलाते हैं। मतलब वो सांकेतिक भाषा है कि वो चरवाहे हैं, प्रभु की भेड़े यानी मसीही लोग। लेकिन यहाँ जो बात बताई गई है वो ये है कि जो भी व्यक्ति, चाहे वो पास्टर प्रीचर हो कि ना हो, अगर आप एक सामान्य कलीसिया के सदस्य है, आप एक सामान्य मसीही व्यक्ति है, लेकिन फिर भी अगर आप दूसरे लोगों को परमेश्वर के वचनों की शिक्षा देते हैं, परमेश्वर के वचनों की समझ देते हैं, हाँ, आप अगर आप पुलपिट पे से नहीं प्रीच करते हो, प्रभु के वचन नहीं सुनाते हो, कोई बात नहीं। आप बड़े बड़े वक्ता नहीं हो, स्पीकर नहीं हो, कोई बात नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक दो व्यक्ति को भी अगर आप परमेश्वर में मजबूत रखने में अगर आप सफल रहे हो, अगर आप परमेश्वर की भेड़ों को कोई भी तरीके से अगर आप परमेश्वर के वचनों द्वारा आप उन्हें सांत्वना देते हो, आप उनको दिलासा देते हो, आप उनको प्रोत्साहन देते हो, ये अगर दूसरे जाने या ना जाने, परमेश्वर जानते हैं और उसका बदला आपको जरूर जरूर मिलेगा। किस रूप में? महिमा के मुकुट के रूप में आपको ये बदला जरूर मिलेगा। और जो 5वें बदले की बात प्रभु के वचनों में हमें कहा गया है, वो तिमोथी को लिखा गया पौलुस का पत्र, दूसरा पत्र, उसका 4था अध्याय और 8वें वचन में हमको ये 5वें मुकुट के बारे में पता चलता है जो विश्वासियों को मिल सकता है। किसके लिए? ये कौन सा मुकुट है? धर्मीपन का मुकुट। धर्मीपन का मुकुट, ये मुकुट बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकुट है। क्यों? क्योंकि ये मुकुट किसके लिए है? अगर आप प्रभु यीशु मसीह की वापसी का इंतजार कर रहे हो तो आपको धर्मीपन का मुकुट मिलेगा। माने अगर आप इंतजार कर रहे हो कि कब प्रभु यीशु मसीह आए और हमें खींच के हमें उठा के ले जाए अपने साथ स्वर्ग में, यानी कि आप प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए मिलने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के साथ सदा सर्वदा रहने के लिए अगर आप बुरी तरह से इंतज़ार कर रहे हो, आप तड़प रहे हो, आप उनका इंतज़ार कर रहे हो, तो आपको ये धर्मीपन का मुकुट मिलेगा। प्रियो, ये समय है कि जब सचमुच विश्वासी लोग जो सचमुच में प्रभु की सच्ची कलीसिया है, वो इंतजार कर रही है प्रभु यीशु मसीह का कि कब वो बादलों में दिखे, कब हमें वो तुर्रही की आवाज़ सुनाई दे, कब हम प्रमुख दूत की
वाणी, हम उसका शब्द हम सुन सके, और कब प्रभु यीशु मसीह हमें इस दुनिया से अपने पास खींच ले जाए। तो अगर आप आप भी वो इंतज़ार कर रहे हो, आप भी तड़प रहे हो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने के लिए, तो आपको ज़रूर ज़रूर ये धर्मीपन का मुकुट मिलेगा। तो न्याय होगा, जिसके बारे में मैं अभी अभी आपको बता रही थी। तो वो न्याय होगा, और न्याय के बाद इनमें से ये 5 मुकुटों में से 1 या 2 या 3 या 4 या 5 किसी किसी को मिल सकता है। मैंने आपको बताया कि किन लोगों को किन किन मुकुट मिलेंगे। तो अगर विश्वासी आप हो, आपने उद्धार पाया हुआ है, तो आप ये 5 मुकुट में से कोई भी मुकुट या सब मुकुट आप पा सकते हो। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो कि प्रभु हमें हमारे कार्यों का बदला देने वाले हैं। प्रभु हमने जो प्रभु यीशु मसीह के लिए किया है वो परमेश्वर देख रहे हैं, वो गिन रहे हैं, उसका रिपोर्टिंग स्वर्ग में हो रहा है। हमको बताया गया है कि बहुत सारी किताबें स्वर्ग में मेंटेन की जा रही है, हमारा हिसाब किताब रखा जा रहा है, और इसके अनुसार न्याय होने वाला हो। और वैसे ही जब प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार इस पृथ्वी पे आएंगे बादलों में विश्वासी लोगों के लिए, वो मैं बात पहले संदेश में बता चुकी हूँ कि रैप्चर और प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बीच में क्या अंतर है। तो प्रभु यीशु मसीह जब दूसरी बार इस पृथ्वी पे आएंगे और अविश्वासियों का, बाकी बचे लोगों का जब न्याय होगा, तभी भी खुद किताबें खुलेगी और सबका न्याय उसके अनुसार होगा। तो अपने सारे और बुरे, सारे भले और बुरे, सारे कर्मों का हिसाब, सारे विचारों का हिसाब, सारे शब्दों का हिसाब प्रभु ने रखा हुआ है, और उसके अनुसार हमारा न्याय होने वाला है। तो ये विश्वासियों के साथ होने वाली चीज़ों के बारे में है। हम बदल दिए जाएंगे, हम अपने प्रभु में सोए हुए प्रियो से हम मिलेंगे, प्रभु यीशु मसीह को हम मिलेंगे, स्वर्ग में जाएंगे, हमारा न्याय होगा कार्यों के लिए, और इनमें से कुछ या सब मुकुट इनाम के रूप में हम पाएंगे। अब जो विश्वासी लोग हैं वो लोग तो आनंदित होंगे ही, वो तो बहुत स्वाभाविक बात है, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर आप अविश्वासी हो तो आपके साथ क्या होने वाला है, ये बात मैं अब बताने जा रही हूँ। हाँ, ये अविश्वासियों के साथ क्या होने वाला है, बाकी बचे हुए लोगों के साथ क्या होने वाला है, इसके बारे में बहुत सारे संदेश अब आने वाले हैं। क्योंकि अब तो इस बार तो मैं सिर्फ जो मेन टॉपिक्स है, मैं टॉपिक्स बता रही हूँ, क्योंकि इसके बारे में हम बहुत ही नज़दीकी से, बहुत विस्तृत रीति से हम अध्ययन करने वाले हैं। लेकिन अभी हम बहुत ही शॉर्ट में हम देखने वाले हैं कि अविश्वासियों के साथ और जो बाकी बच जाएंगे उनके साथ क्या होने वाला है। तो सबसे पहले क्या होगा कि जब रैप्चर हो जाएगा, जब विश्वासी लोग परमेश्वर के साथ खींच लिए जाएंगे ऊपर बादलों में, तो जो बाकी बचे लोग हैं उनको कुछ तो कहना होगा कि क्या हो गया। तो क्या हो गया? जो मसीही अविश्वासी लोग हैं, जो बाकी बच जाएंगे, वो लोग तो समझ जाने वाले हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को उठा ले गए, विश्वासियों को, अपनी सच्ची कलीसिया को उठा ले गए, और हम यहाँ रह गए। जो मसीही लोग हैं और जो अविश्वासी है, वो लोग तो समझ जाएंगे, वो लोग पछताएंगे कि हाँ, हमें बहुत सारे प्रभु की दासियों ने इसके बारे में बताया, हमने विश्वास नहीं किया,
हमने उद्धार नहीं पाया और हम रह गए, लेकिन वो पछताएंगे। लेकिन अब कोई चारा नहीं बचा है, कोई ऑप्शन नहीं बचा है। प्रभु यीशु मसीह आ गए, अपने विश्वासियों को ले गए और हम रह गए। तो मसीही जो अविश्वासी लोग हैं वो तो ये समझ जाएंगे, लेकिन जो अविश्वासी, जो जगत के दूसरे लोग हैं, वो लोग क्या बताने वाले हैं? तो उन लोग का तो आंसर अभी से रेडी है, क्योंकि वो लोग भी ये बात सुनते हैं। वो लोग भी, मसीही लोग ऐसी बातों में विश्वास करते हैं, वो ये सब जानते हैं और इसीलिए उन्होंने बहुत सारी बातें बना के रखी है। वो मैं आपको जाहिर में नहीं बता सकती, लेकिन वो लोग क्या कहेंगे, ठीक है बताती हूँ। कि अवकाश में से अवकाशयान आए और जो बुरे लोग थे उनको उठा ले गए। माने जो मसीही लोग हैं, जो बाइबल पे विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, जो मसीह की आज्ञा के अनुसार चलने वाले, वो इस जगत के आंखों में, जगत की नज़रों में बुरे लोग हैं और इसीलिए वो बुरे लोगों को अवकाश में उठा लिया गया, ताकि अब हम अच्छे लोग यहाँ बाकी बचे हैं और हम शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सके। तो ये जवाब जो अविश्वासी लोग हैं वो देने वाले हैं। तो ये पहली बात। दूसरी जो बात है वो परमेश्वर की योजना में बदलाव। अभी ये क्या है, ये हम अभी जो इसके बाद जो संदेश आएगा, इसके लिए दानियेल की पुस्तक में से, दानियेल जो नबी है, जो प्रबोधक है, उसकी पुस्तक में से हम प्रभु की क्या योजना थी और है और चालू होगी प्रभु की योजना। फिर से एक बार आपको थोड़ा कंफ्यूज लगेगा, लेकिन आप अगला संदेश सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। लेकिन प्रभु की योजना में बदलाव आने वाला है। जैसे ही विश्वासियों को खींच लिया जाएगा, तुरंत परमेश्वर की योजना बदल जाएगी इस पृथ्वी के लिए। अभी ये कोई नई बात परमेश्वर नहीं करने वाले हैं, ये तो बहुत हजारों साल से तय किया गया है और इसीलिए मैं नए नियम में से नहीं, मैं पुराने नियम में से ये बात आपको बताने वाली हूँ कि परमेश्वर ने कितनी हजारों साल पहले ये सब तय किया हुआ है। तो उसके बारे में हम अगले संदेश से सुनेंगे कि प्रभु की योजना में क्या बदलाव आने वाला है रैप्चर के बाद। उसके बाद जो होगा, प्रभु की योजना में जो बदलाव आने वाला है, उसके अनुसार जो मसीह विरोधी है, जिसको हम एंटी क्राइस्ट बोलते हैं, वो प्रकट होगा, वो जाहिर में आएगा। जो चौथी बात होगी, जैसे ही ये मसीह विरोधी आएगा, मसीह का विरोध करने वाला प्रकट होगा, तुरंत क्या होगा, महासंकट की, ट्रिब्यूलेशन की शुरुआत होगी और उसमें परमेश्वर का जो कोप है वो पृथ्वी पे उंडेलना शुरू होगा 7 सालों के लिए, वो हम जानते हैं। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वापस आएंगे इस पृथ्वी पे और अंतिम न्याय होगा। तो ये सारी बातें किनके लिए है? जो अविश्वासी लोग हैं, जो रैप्चर के बाद पृथ्वी पे बाकी रह जाएंगे, उनके लिए ये सारी बात होने वाली है। और ये, चलो पहली बात तो मैंने आपको बता दी कि रैप्चर के बारे में वो दुनिया क्या गलत खुलासा देंगी, लेकिन जो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और जो छठी बात है, वो एक के बाद एक बड़ा बड़ा एक मुद्दा है, बड़े बड़े विषय है कि जिसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं, अब हम अध्ययन करने वाले हैं। तो एक के बाद एक, पहले रैप्चर होगा, इसके बाद ये सारी बात एक के बाद एक होने वाली है। तो जो क्रम में ये बातें होने वाली है, वही क्रम में मैं आपको सिखा रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। और अब हम जो बात करेंगे वो
प्रभु की योजना में क्या बदलाव आएगा, क्यों बदलाव आएगा, किसके लिए बदलाव आएगा, और वो बदलाव के द्वारा प्रभु क्या करना चाहते हैं, इसके बारे में हम अगले संदेश में पढ़ेंगे। लेकिन फिर से एक बार प्रियो, वही की वही बात मैं आपको याद करवाना चाहती हूँ। अगर आप विश्वासी हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रशंसा हो। आपका बदला तय है, आपका इनाम तय है। लेकिन फिर से एक बार, अगर आप विश्वासी नहीं हैं, अभी तक आपने उद्धार नहीं पाया है, प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया है, प्रभु के लहू के द्वारा अपने आप को साफ नहीं किया है, तो फिर से एक बार मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर को अपना जीवन दे, अपने आप को प्रभु के लहू के द्वारा साफ करे, उद्धार पाए, नया जन्म पाए और परमेश्वर के राज्य के अधिकारी बने। और बाकी का रैप्चर तक जो बाकी का आपका जीवन है, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप अपना जीवन व्यतीत करें, ताकि आपको पछताना ना पड़े। जब रैप्चर हो जाए, आप बाकी बच जाएं, तो आपको पछताना ना पड़े। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं इस धन्य समय के लिए। परमेश्वर, आपके वचनों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें प्रॉमिसेस दिया है, आपने हमें वचन दिया है कि आप हमें वापस लेने आएंगे, जो आपके लोग हैं उनको, जो आपकी सच्ची कलीसिया है उनको। तो परमेश्वर पिता, हम जो विश्वासी लोग हैं इनके लिए हम आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। लेकिन परमेश्वर, हम सारे अविश्वासी लोगों के लिए हम विनती प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर, प्रभु पवित्र आत्मा, आप उनके साथ व्यवहार करो, आप उनके साथ बातचीत करो, ताकि वो लोग भी बच जाएं, वो लोग भी आपके आशीषों के भागीदार, हिस्सेदार बन सके, और इन सारी मुसीबतों से वो अपने आप को बचा ले। इसके लिए आप उनको बहुत सारी कृपा दे, बहुत सारा अनुग्रह दे, उनको मदद करे, उनको सहायता करे। ऐसी हम विनती प्रार्थना करते हैं। सुनने वाले सभी पर आपका बहुत सारा अनुग्रह आप उंडेल दो। आपके हाथ में अपने आप को सौंपते हुए ये हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसलिए आप सुनो और कबूल करो। आमीन।